Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday our chapter 4 business services was in progress. तो वो हम कल कर रहे थे. तो आज हम जो है इससे आगे हम करते हैं शुरू. तो कल मैंने क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ दी सर्विसेज मैंने आपको बोला था. तो वो आपके 3 टाइप की थी. एक आपकी थी बिजनेस सर्विसेज, दूसरा सोशल सर्विसेज और तीसरा आपका था पर्सनल सर्विसेज. एंड दिस चैप्टर बिलोंग टू बिजनेस सर्विसेज. ठीक है जी. तो बिजनेस सर्विसेज वो होते हैं जो कि बिजनेस इंटरप्राइज जो कैरी करते हैं और वो जो है ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें. उसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है. ये आपके टॉपिक्स हैं. और सोशल सर्विस वो होते हैं विच आर डन वॉलेंटरली टू अचीव द सोशल गोल और फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. दीज आर डन बाय द गवर्नमेंट और द एनजीओज. ठीक है जी. और पर्सनल सर्विसेज आर दोज विच आर प्रोवाइडेड बाय द पर्सन टू अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल सर्विसेज. तो हम वेरियस कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विसेज की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपके पास सर्विसेज हैं जो इस चैप्टर यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपका बैंकिंग है. ठीक है. तो सबसे पहले आपकी सर्विस है वो बैंकिंग. हम यहाँ पर बैंकिंग का डिस्कशन करेंगे. तो बैंकिंग का मतलब इससे क्या है. तो सबसे पहले होता है कि व्हाट इज बैंक. तो बैंक का मतलब ये होता है कि कुछ समय पहले जो है नियर अबाउट 14th सेंचुरी some people in Italy do the business of giving or taking the money or by sitting on benches. तो बेंचों पर बैठ के जो पैसे का लेन देन करते थे तो उन लोगों को वो लोग जो बेंची कहने लग गए. और बेंची से वर्ड जो है चेंज होता होता बैंक बन गया या बैंकी बन गया. और आज के टाइम में ये बैंक वर्ड हमारे सामने है. तो एक्चुअली बैंक जो है वो है क्या कि बैंक जो एक्चुअली में क्या है कि बैंक इज इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और ट्रेड. यानी जो बैंक जो है संस्था है जो कि पैसे को इकट्ठा करने के लिए उनको अट्रैक्ट करता है और वो पैसा इंडस्ट्री या ट्रेड को देने के लिए आगे उनको देता है. बैंकर्स आर नॉट मियरली मनी लेंडर्स. बैंकर केवल जब पैसा उधार देने वाला ही आदमी नहीं है. ए बैंक लैंड्स व्हाट बोरो फ्रॉम द अदर्स. कि बैंक जो है ये नहीं कि खुद से कोई पैसा देता है बल्कि वो जो लोगों से उधार देता है वही पैसा जो आगे देता है. और इस प्रकार से वो बैंक जो है वो पैसे का बायर भी है और पैसे का सेलर भी है. ठीक है. और जो मार्जिन मनी इसके बीच में वो उनका प्रॉफिट कहलाता है. इसका ये हुआ कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच बाय एंड सेल द मनी. कि बैंक ऐसी संस्था है जो कि पैसा खरीदता है उस पैसे को बेचता है. ठीक है. तो अब जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो हमारे बैंकिंग एक्ट 1949 बना था तो वैसे तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई दैट वाज क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल 1935 बाय द ब्रिटिशर्स ने जो है ये हमारा आरबीआई बनाया था. पर हमारा जो बैंकिंग एक्ट है 1947 में बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस. उसमें क्या बोला डेफिनेशन इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. ठीक है. कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लोगों के जमा स्वीकार करना ऑफ मनी पैसों का फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. इस पर्पज से कि उस पैसे को आगे कहीं उधार देंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका कहलाता है बैंक सर्विसेज. ठीक है जी. अब टाइप ऑफ बैंक सर्विसेज में कौन कौन से. तो बड़े इजी आप बैंक में जाते हैं तो वो चीज़ें आप देखते हैं. पहला आपके पास में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट या हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं. तो पहला आपके पास में है सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. सेविंग डिपॉजिट अकाउंट सिंपल वन अकाउंट विच यू ऑल पीपल ऑपरेट विच वी ऑल पीपल ऑपरेट. कि जो उसमें आपका भी अकाउंट है बैंक में मेरा भी अकाउंट है तो ये सिंपल आपका बैंक अकाउंट होता है. और ये छोटा छोटा पैसा जो उसमें आप जमा करवा सकते हैं. और इसमें जो है काफ़ी सारे लोगों के पास में थोड़े थोड़े पैसे पड़े होते हैं. वो पैसे काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है उनकी. और वो जो है बैंक है जो मैं जमा करवा दें तो बैंक उस पैसे को आगे फिर एक बड़े अमाउंट के रूप में लोगों को जो उधार दे सकता है. तो इसके लिए जो है बैंक जो डिपॉजिटर को जो चेक बुक और एक पासबुक भी इश्यू करता है. और जब भी कोई अमाउंट जमा कराना चाहें तो आप जो पासबुक ले जा करके और वो पैसा जमा करवा सकते हैं. और जब निकालना चाहें तो उससे पैसा निकाल सकते हैं. और नॉर्मली जो है एक सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है. जैसे कि आज के टाइम में नियर अबाउट 4% और 5% के आसपास में है.
और इसमें जो है आप एक वीक में 5 से 6 बार पैसा निकाल या डाल सकते हैं। इससे फालतू आप पैसा निकाल या डाल नहीं सकते। और ये कोई भी इंडिविजुअल एनी पर्सन कैन ओपन। सेकंड, करंट अकाउंट। Current account. Current account I have already explained. Current account is that account which is opened by the business firm only. Means only business firm can open the current account. No individual can open the current account. इंडिविजुअल कोई भी करंट अकाउंट नहीं खोल सकता, केवल फर्में जाइए करंट अकाउंट खोल सकती हैं। ये बिजनेसमैन के लिए आपका होता है। और जब भी जितना पैसा वो जमा करवाना चाहे निकालना चाहे वो निकलवा सकते हैं। और इसके ऊपर जो है जो भी विड्रॉल होगा वो करीबन करीबन जो आपका चेक से ही होता है। और इसमें ओवर लिमिट है, जो ओवर है जो आपकी लिमिट है उससे पैसा आप निकाल सकते हैं। यानी बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि फालतू पैसा भी आप इनसे करंट अकाउंट से निकाल सकते हैं। ठीक है। और पर इसके ऊपर सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, बल्कि इम्पोज द फाइन इफ ए मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड। अगर उससे कम है तो फाइन लग सकता है, ना कि आपको जो उसके अंदर किसी प्रकार का ब्याज मिलेगा। ठीक है जी। तो इसमें जो है आपका जो एक अकाउंट स्टेटमेंट आप ले सकते हैं कि इफ़ यू वांट द अकाउंट स्टेटमेंट यू कैन टेक अप द अकाउंट स्टेटमेंट वीकली और 15 डेज पे और 30 डेज पे, जब भी आप चाहें तो वो आप इससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। यानी फोर्थ नाइट का होता है पखवाड़े के अंदर, यानी 15 दिन के अंदर। ठीक है, वो ले सकते हैं। तो उसके बाद आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है। थर्ड जो आपका होता है वो है आरडी। आरडी का मतलब समझिएगा, मैं छोटा जानबूझ के देता हूँ ताकि आप इस नाम को ज़्यादा पहचानते हैं। आर फॉर रिकरिंग, डी फॉर डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स है कि आप हर महीने you will deposit a fixed amount into your account and the bank allow you more interest than the saving account. For example, if your parents think that we want to save on the name of you and an RD account is opened into bank, that every month we will deposit 1000 rupees on the name of the child and every month they will deposit. It is called an RD. RD the recurring बार बार यानी सेम अमाउंट जो बार बार वो जमा करवाते रहते हैं, तो ये आपका जो है वो कहलाता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है। और ये इसका जो एक फिक्स टाइम होता है कि आप आरडी आपकी 5 ईयर की, 6 ईयर की, 10 ईयर की, 20 ईयर की, एनी टर्म्स में बी अकॉर्डिंग टू दी बैंक। तो बैंक के जो टर्म के हिसाब से आरडी की अलग अलग जो एज होती है, तो उतने दिन तक जमा करवाते रहते हैं और उसके ऊपर क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो ये एक बेनिफिट हमारा इसमें होता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है आपका एफडी। नेक्स्ट इज एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। एफडी बोले या फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मीन द पर्सन who has a money and he thinks that there is a no need of money till 2 years, 4 years, 10 years or 20 years, and they deposit into the bank as an FD. These money cannot be withdrawn before the time of maturity, and if then they withdraws, then a डिडक्शन विल बी देयर। उनको केवल जो है सेविंग अकाउंट का पैसा उनको मिलेगा, ना कि उन लोगों को जो एफडी का। नॉर्मली जो है एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट और आरडी अकाउंट से ज़्यादा हुआ करता है। ठीक है जी। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। नेक्स्ट इज मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। आपका मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट जो है ये क्या होता है, ये देखो। तो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें डिपॉजिटर को जो है मल्टी ऑप्शन दिए जाते हैं कि उसमें आपका जो है सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट का, इस प्रकार का कम्बिनेशन होता है। ठीक है। कि अगर आपका एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसा हो जाता है आपके सेविंग अकाउंट में, तो वो आपका पैसा आपके जो एफडी के अंदर ऑटोमेटिक चला जाता है। और अगर एक फिक्स अमाउंट से कम है अगर आपका सेविंग अकाउंट में रह जाता है तो पैसा एफडी में से अपने आप उतना निकल कर वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। ठीक है जी। तो आपके यहाँ पर जो है जो बैंक आपको जो सेवाएं देता है वो कौन कौन से बैंक अकाउंट के टाइप कौन कौन से वो खोले जा सकते हैं। तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ द बैंक अकाउंट विच वी कैन ओपन इनटू बैंक। हम बैंक में खोल सकते हैं। पहला सेविंग अकाउंट फॉर द
any individual, any person can open, but the rate of interest is very low. Second is current account. It is for the businessman purpose only. Means only the business firm can open this current account. In this, there is no rate of, there is no interest is allowed by the bank. Even the penalty can be imposed if there is a low minimum balance is not there. Next is RD. RD means the amount deposited again and again on monthly basis, on quarterly basis, or on the 6 month basis. Okay. FD means the amount which is deposited for a long period, that is called in FD. And multi-option account, multi-option deposit means if you deposit the money in one account, that will serve to various account also. Means if you deposit the more money in the saving account, and a cap is there, that if from such amount the amount exceed, that will transfer to FD or RD as the option is provided to you. It means the amount is one, but that will serve in many accounts. ठीक है जी, तो ये आपके पास में था. अब कहते हैं कि सम इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. कुछ आपकी इम्पोर्टेंट सर्विस, हाँ बोलिए बोलिए बेटा. हाँ जी, सम इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. बैंक इसके अलावा हमें और कौन कौन सी सेवाएं देता है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्विस की बात कर रहे हैं. मीन्स दिस चैप्टर बिलोंग्स टू सर्विसेज. तो यहाँ पर हमें अभी जब बिजनेस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो बैंक जो है इट डज ए बिजनेस. तो ये बैंक आपका बिजनेस करता है. तो बिजनेस करता है तो उससे से रिलेटेड बातें करेंगे. तो जैसे कि बैंक में हमने देखा कि अकाउंट जो कितने प्रकार के आपके अकाउंट खोले जा सकते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ द बैंक हमने डिस्कस किया था. अब नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो ये करा कि आपका इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक. कौन कौन सी सेवाएं बैंक हमें देता है. बैंक हमें कौन कौन सी सेवाएं देता है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं पहले. ठीक है. हाँ जी, सबसे पहले बैंक हमें जो सेवाएं देता है वो देता है बैंक ड्राफ्ट. ठीक है. तो बैंक जो है, बैंक ड्राफ्ट आप समझ ही गए होंगे, कई बार आप बनाया भी होगा आपने. तो पहला आपका बैंक ड्राफ्ट. इफ यू वांट टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with a security, then this system can be used. तो आप जब बैंक में जाएंगे और वहाँ पर जो है आपका जो पैसा जमा है, उस पैसे में से आप जो कोई बैंक ड्राफ्ट बनवा कर कहीं पर आप भेजना चाहते हैं, तो आप उसके नाम से, उस पर्सन के नाम से या उसे संस्था के नाम से आप जो बैंक ड्राफ्ट बनवा करके भेज सकते हैं. तो बैंक जो है उससे आपसे कुछ चार्ज लेता है और उसके बदले में आपको एक ड्राफ्ट बना के देता है. और वो ड्राफ्ट आप जिस नाम से, जिस बैंक का बनवाया है, वो जाते आप तुरंत जो उसका कैश मिल जाता है. तो यानी कि यहाँ पर जो है सेफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी है. तो यहाँ पर क्योंकि अगर पैसा किसी को दें वैसे तो हो सकता है कि सुरक्षित हो, और ये अगर गुम भी हो जाए बैंक ड्राफ्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है. गुम हो गया तो भी चलेगा क्योंकि दूसरा बन जाएगा, तो कोई अलग आदमी इसकी पेमेंट नहीं ले सकता है. तो सबसे सेफ आपका तरीका है वो आपका बैंक ड्राफ्ट. ठीक है जी. दूसरा है बैंकर चेक या पे ऑर्डर भी बोलते हैं इसको. ठीक है. बैंकर चेक, बैंकर चेक और पे ऑर्डर. ठीक है. बैंकर चेक जो है वो क्या होता है कि बैंक एक चेक बना कर दे देता है. ये इंटरनल बैंक ट्रांजैक्शन है. एक बैंक के सेम बैंक के अंदर एक ब्रांच से दूसरे बैंक ब्रांच में, वो आपका कहलाता है कि दिस डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट ए बैंक टू पे द सर्टेन सम टू द थर्ड पार्टी. Such orders are normally acknowledged by the bank, which provide a guarantee that the payment will be made. In this kind, the bank draft which is payable within a town, so it can be called as the local bank draft. तो आप जो है ये लोकल बैंक ड्राफ्ट इसके अंदर हम बोलते हैं कि अगर मान लो कि आपका हिसार सिटी के अंदर कोई ब्रांच है दूसरे बैंक की, तो वो जो है बैंक ड्राफ्ट है यानी आपका जो है ये पे ऑर्डर बना करके या बैंकर चेक बना के दे देगा. आप उस बैंक में जाते ही जमा करवा दो. यानी कहने का ये वहाँ कि यू नीड नॉट टू कैरी द कैश. आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है. आपका बैंक ड्राफ्ट था वो तो क्या था, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे. ठीक है. आप बाई पोस्ट ही भेज दो. अब यहाँ पर जो है क्या हुआ कि एक सिटी के अंदर अंदर जो आपका जो चलता है वो आपका कहलाता है बैंकर चेक या पे ऑर्डर. ठीक है जी. नेक्स्ट इज दैट इज ओवर ड्राफ्ट.
ये भी आपकी बैंक की सर्विस है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का जैसे वर्ड ही अपने आप में बोल रहा है, ओवरड्राफ्ट मीन्स मेकिंग मोर विड्रॉल्स, ओवर विड्रॉल्स फ्रॉम द करंट अकाउंट। आपका जो करंट अकाउंट है उसमें जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट जो है आपको निकालने की जो इजाज़त दी जाती है वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट। और ये वैसा नहीं कि इफ़ यू ओपन द करंट अकाउंट इन द बैंक फॉर एंड देन यू विल आस्क टू विड्रॉ द 1 लाख रुपीज़ मोर देन योर लिमिट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो करंट अकाउंट ले लिया उसके बाद जो आप एक लिमिट बनवानी होती है, सीसी लिमिट बोलते हैं उसकी, ठीक है। तो सीसी लिमिट में आपका जो है बैंक कुछ आपसे सिक्योरिटीज लेता है, एंड आफ्टर वेरीफाइंग आफ्टर all type of inquiries, if the bank is satisfied then bank will allow you a limit of amount, जो जितना अमाउंट की लिमिट आपको मान लो कि आप कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाए एज एन ओवरड्राफ्ट, तो बैंक आपके पास सिक्योरिटी रखेगा 10 लाख की और आपको अलाउ कर देगा, आप कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। बार बार आप बैंक से पूछने की जरूरत नहीं, एक बार लिमिट हो गई तो आप उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट, नेक्स्ट इज दैट इज कैश क्रेडिट। Cash credit, sometime it happens that some persons require the credit from the bank also। तो बैंक से भी जो है उनको पैसे की उधार, नगद पैसे की उधार जरूरत पड़ती है, तो उनको सिक्योरिटी लेकर के लोन के रूप में जो कैश क्रेडिट बैंक दे देते हैं। तो ये बैंक का काम है। नेक्स्ट है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। फिफ्थ है शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो है वो लोन भी इसमें प्रोवाइड बैंक करता है लोगों को, कि अगर किसी को आपका जो है कोई मकान का, दुकान का, किसी प्रकार के जब लोन की जरूरत पड़ती है तो उसमें जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों प्रकार के लोन जो है वो बैंक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है बैंक की इम्पोर्टेंट सर्विस हैं, जो कि कुछ सर्विसेज बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो फंक्शन है उसके अंदर और इस प्रकार की चीज़ें आएंगी, वो हम आगे देखेंगे। तो आप देखो कि यहाँ पर इसने क्या बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में देता है हमारे को सर्विसेज, बैंक बैंकर चेक के रूप में देता है हमारे को। ये दोनों लगभग सेम ही, ये लोकल लेवल पे होता है, ये आपका जो है इंटरसिटी या इंटरस्टेट होता है आपका, ठीक है। ओवरड्राफ्ट अमाउंट हम फालतू निकालने की अनुमति देता है। कैश क्रेडिट, एनी कस्टमर वांट एनी कैश क्रेडिट फॉर शॉर्ट टाइम। और फिफ्थ है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, ये किसी आपकी सिक्योरिटी के बेस पे दिया जाता है। तो ये आपका जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है जी। अब उसके बाद में करें कि आपका जो है बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग। आपका ई बैंकिंग की बात करें तो अब आजकल जो ज़माना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है कि ई बैंकिंग इज़ देयर मीन्स यू आर सिटिंग एट योर होम एंड यू कैन ट्रांसफर द मनी बाय जी पे और बाय द अनदर मेथड। इट मीन्स ऑल दीज आर द फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक आल्सो बाय देयर बैंक अकाउंट। आप उनके बैंक अकाउंट से आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। जो इंटरनेट बैंकिंग है ये आपकी वही चीज़ है कि आपकी डिजिटल बैंकिंग कहें या उसको जो है आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो बैंक जो आपकी पेमेंट जो कर सकता है, पेमेंट दे भी सकता है विदाउट फिजिकल। आपकी कोई फिजिकल होना जरूरी नहीं है, आप बैंक में जाएं या ना जाएं, आप कैश हैंडल करें या ना करें, आपका ट्रांसफ़र वैसे हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो बेनिफिट हैं वो ई बैंकिंग के कौन कौन से हैं हम उनकी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग के बेनिफिट तो आप लोगों को पता ही है, काफ़ी नॉर्मल है, ये चैप्टर जो बैंकिंग से रिलेटेड है तो काफ़ी नॉर्मल। स्पेशल तो आपका जाके इंश्योरेंस में आएगा, उसमें आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या रखिए आपका बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग। बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, ई बैंकिंग के बेनिफिट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ई बैंकिंग का जो बेनिफिट है वो ये कि डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट इज डिजिटल पेमेंट, डिजिटल
पेमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी मीन्स ई बैंकिंग में आपका क्या है कि आपकी जो डिजिटल पेमेंट है पॉसिबल हो जाती है और इसमें पूरी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन की ट्रांसपेरेंसी है मीन्स देयर कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। ये बात अलग है कि हम लोग गलती कर देते हैं, हमारे खाते से पैसे निकल गए। रोज़ रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं कि ए फोन केम टू यू एंड दैट टोल्ड यू आई एम सो एंड देन ही और शी आस्क योर कार्ड नंबर एंड मेकिंग ए चीटिंग। तो वो एक अलग चीज़, दैट इज ह्यूमन एरर। वो ह्यूमन एरर है, वो हाँ जो इसकी बैंकिंग की कोई गलती है उसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट है आपका 24/7 सर्विस। 24/7 सर्विसेज मीन्स देर इज 24 आवर 7 डेज। 24/7 का मतलब होता है 24 आवर 7 डेज, यानी हफ्ते के 24 घंटे आपको ये डिजिटल सर्विस मिलती रहती है। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र द मनी in the midnight you can transfer. If you want to transfer the money early in the morning you can. Means there is no holiday, there is no any Sunday or Saturday. Means there is a 24/7 services. Next is convenience. कन्वीनियंस सुविधा। अब इसमें आपकी जो है सुविधा भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि यू नीड नॉट टू मूव टू एनी बैंक एंड यू नीड नॉट टू मेक द ट्रेवलिंग। यू आर सिंपली सिटिंग इन योर ऑफिस और यू आर सिंपली सिटिंग इन योर हाउस एंड यू कैन मेक द ट्रांसफ़र। तो आप किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे इसी में आराम से ट्रांसफ़र करने की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आपके जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसिप्लिन है जो हमारी कंट्री ने जो बोल रखा है, तो वो डिसिप्लिन भी इसमें आराम से फॉलो हो जाते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए गुड रिकॉर्ड। सारे ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड होता है, तो कोई इसमें फ्रॉड किसी प्रकार का जो है कोई दो नंबर का काम इसमें पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सही रहता है। अनलिमिटेड एक्सेस। फिफ्थ इज अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस आपकी यहाँ पर जो एक्सेस है पहुँच है वो अनलिमिटेड है। मीन्स है देर इज नो लिमिट, यू कैन ट्रांसफर द मनी एनी वेयर इन द कंट्री। इवन यू कैन ट्रांसफर द मनी एनी वेयर इन द वर्ल्ड आल्सो बाय अप्लाइंग सम रूल एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर जो किसी प्रकार की दिक्कतें इसमें नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो है कोई कस्टमर जो है उसकी अगर देखें सेवाओं को तो काफ़ी सेटिस्फाइड से रहता है। लास्ट लेस रिस्क। less risk, less risk, there is less risk because all the money is transferred by the transaction only. No need to carry the cash. It means if you carry the cash in the traveling, there could be chance of robbery, there could be chance of theft, or there can be chance of any type of the other risk. But in this देर विल बी नो सच चांसेस। तो यहाँ पर आपका जो है ये लॉस रिस्क भी आपका काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और आप भी देखते हैं कि आप तो जो है नए नए जो बच्चे हैं ये तो आपका जीपे है या और भी कई ऐप हैं, भीम ऐप है या दूसरे हैं, उनसे आप विद इन सेकेंड्स जो है ना आप पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और विद इन सेकेंड जो है पैसा आपके अकाउंट में रिसीव हो जाता है। इफ़ यू वांट टू सी द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ योर बैंक अकाउंट यू कैन सी बाय द इंटरनेट। आप इंटरनेट में जो है इंटरनेट बैंकिंग करते हैं उससे आपको पता चल जाती है। एनी इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गेट फ्रॉम द बैंक यू कैन टेक द इन्फॉर्मेशन बाय दिस ई बैंकिंग। इवन जो बैंक की जितने प्लान्स हैं उन प्लान्स की भी आप इनमें नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम इतना करवाते हैं। कल है बेनिफिट टू बैंक्स, बैंक के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। ठीक है जी, तो कोई पॉइंट आपके पास में है यू कैन आस्क मी बाय नाउ। अभी आपके पास टाइम है 2-4 मिनट का, आप मेरे से पूछ सकते हैं।
ठीक है जी। और इसमें अगला जो टॉपिक आएगा ना इंश्योरेंस, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। और आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा ऐसी जो एक्साइटमेंट रहेंगी कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम करेंगे। तो मोस्ट वेलकम परसों हम शुरू कर देंगे टॉपिक को। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को बेटा, आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम यू हैव? अभी बच्चे 12 ही हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी कम आ रही है भाई, स्ट्रेंथ पूरी होनी चाहिए वरना पढ़ाई का नुकसान होगा आप लोगों को। ठीक है जी, थैंक यू।